परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका डिजिटल जॉब लाइन यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस के 200 क्वेश्चंस का पार्ट 4। इससे पहले हमारे 3 मॉक टेस्ट आ चुके हैं। जिन्होंने हमारे ये 3 नहीं देखे हैं तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको स्किप ना करें और इनको देखें। ये वो क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि जो स्टूडेंट्स हमारी इन वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके पास भी हमारी ये वीडियोस पहुंच सके। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है? 6 दिन, 6 सप्ताह है, 6 माह है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर बी हमारा सही हो जाएगा, 6 सप्ताह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का जन्म से नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। इनमें से सही कोट है, एक सही है, एक या दो सही है, दो सही है, एक और 3 सही है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 सही है। उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उसे उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है? आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद लोकसभा चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। तो राइट बी हो जाएगा आंसर हमारा, पढ़ा लिखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, निर्वाचित होने के तुरंत बाद अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं हो। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, निर्वाचित होने के तुरंत बाद अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, केवल राज्यों के विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? राज्यसभा का सभापति, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति भी पद रिक्त हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो उस स्थिति में हमारा कार्यवाहक, जो राष्ट्रपति का कार्यवाहक संभालेगा कार्यभार, वो होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बेल्ट प्रणाली द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृत हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, 1 वर्ष के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 माह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? 5 बार, 4 बार, 1 बार, कभी नहीं। तो हमारा राइट आंसर है डी, कभी नहीं की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत के महान्यायवादी की, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की, एक राज्य के राज्यपाल की, निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, एक राज्य के राज्यपाल की। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है, वह है क्षमादान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, अध्यादेश जारी करे, आपातकाल की घोषणा करे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, केवल 1 सही, केवल 1 और 3 सही, केवल 1 और 2 सही, केवल 3 और 2 सही। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसी स्थिति में ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 61। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? लोकसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? यूगोस्लाविया, मिस्र, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपने क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? मृत्युदंड, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, ऐसे मामलों में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हो, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ लास्ट क्लास। इसका आंसर बहुत से स्टूडेंट ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में सही दिया है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। तो लोकसभा के चुने हुए सदस्य भी होते हैं, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य भी होते हैं, राज्य विधानसभा के चुने हुए भी सदस्य होते हैं, लेकिन राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट फॉर यू क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बता। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।